नमस्कार। मैं नीरू शर्मा विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज हिंदी में उपविषय है कविता, यानी कविता को वाचन कैसे किया जाना है उसके बारे में बताया जाएगा। ये विषय मैंने बीएड की कक्षा के लिए और कक्षा 11 के लिए भी लिया है। टॉपिक कक्षा 11 का है। कविता पढ़ाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स या किन किन चरणों को फॉलो करना होता है उसके बारे में हम अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे। इसमें पहला स्टेप है पहला आदर्श पाठ, जिसमें छात्र अध्यापिका यानी बीएड के स्टूडेंट्स वो आदर्श पाठ को सुर और लय के साथ करेंगे, पहले आदर्श पाठ को। फिर दूसरा आदर्श पाठ यानी कि दूसरी बार भी सुर और लय के द्वारा उस कविता का उच्चारण करेंगे। फिर है अनुकरण पाठ। छात्र अध्यापिका छात्रों को अनुकरण पाठ करने के लिए कहेगी, यानी दोबारा से कविता पढ़ने के लिए कहेगी। फिर उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ छात्र अध्यापिका कठिन शब्दों को श्याम पट पर या श्वेत पट पर यानी वाइट बोर्ड पर लिखेगी। उसके बाद वो व्याख्या करेगी, सप्रसंग व्याख्या करेगी छात्र अध्यापिका कविता की। उसके बाद है मौन पाठ, यानी कविता को मौन रूप से उनको कहेगी कि वो मन में कविता को पढ़े। उसके बाद आ जाता है आपका समस्याओं का समाधान। समस्याओं के समाधान में छात्र अध्यापिका छात्रों को कविता के बारे में कोई भी समस्या है उसके बारे में पूछेगी, यानी कि शब्द की समस्या है, अर्थ की समस्या है, या शब्दों का उच्चारण करना नहीं आ रहा है, या सत्संग व्याख्या, इसके बारे में पूछ सकती है। फिर उसके बाद आ जाएंगे बोध प्रश्न, यानी कि उस कविता में से या उस पंक्तियों में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि छात्र अध्यापिका को क्लैरिटी हो जाए कि छात्रों को कविता समझ आ गई है। फिर उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में छात्र अध्यापिका जो है वो कविता का केंद्रीय भाव जो है वो श्याम पट पर लिख देगी। उसके बाद आ जाएगा सस्वर वाचन या उच्चारण, यानी कि छात्र अध्यापिका छात्रों को कविता को सस्वर उच्चारित करने के लिए कहेगी, यानी कि लाउड रीडिंग करने के लिए कक्षा में कहेगी इकट्ठे। इस तरह से ये कविता को पढ़ने के चरण हैं या स्टेप्स हैं। अब मैं जो मैंने मीरा के पद लिए हैं वो देख लेते हैं कि कौन सी मीरा के पद में कौन सा पद है जो मैंने 11वीं कक्षा का लिया है। वो है, मैं आपको एक फ्लैश कार्ड पे पहले दिखा देती हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसी को छात्र अध्यापिका दूसरी बार भी आदर्श पाठ करेगी इसी का, और तीसरी बार बच्चों से इनको पढ़वाएगी। जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस तरह से जो है मीरा के पद में ये एक पद लिया है मैंने। और अब इन पदों में अनुकरण पाठ के बाद हम इसके शब्दों के अर्थ देखेंगे। यहाँ एक मैं प्रश्न क्लियर करना चाहती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि बच्चों को सहज ही कविता समझ आनी चाहिए, अर्थों को बताने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है। जब कविता में भारी भरकम शब्द होंगे तो उनका अर्थ बताना
बहुत ही ज़रूरी होता है और तभी बच्चे उसका अर्थ से उसकी सप्रसंग व्याख्या को भी समझ पाएंगे। तो पहले हम अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए होंगे, रेखांकित किए हुए हैं शब्द, जैसे नारायण यानी ईश्वर, साची सच्ची, आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर है भई, भई यानी होना, न्यात, न्यात यानी परिवार के सदस्य या कुटुंब के लोग, कुलनासी, कुल का नाश करने वाली। फिर है विष, विष यानी विष या जहर, पीवत, पीती हुई, हासी यानी हंस दी, गिरधर, पर्वत को उठाने वाले यानी श्री कृष्ण, नागर यानी चतुर, सहज, स्वाभाविक रूप से या अनायास, और अविनाशी का अर्थ होता है अमर, जिसका कभी विनाश ना हो। ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं कविता के जो शब्द हैं इसके अंतर्गत आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं या प्रस्तुत पंक्तियां या पद है वो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में संकलित मीरा के पदों से लिया गया है। ये कक्षा 11 के से लिया गया है और इस पद में उन्होंने यानी मीरा ने कृष्ण प्रेम की एक निष्ठा और सांसारिक तानों को इसमें वर्णन किया है। इसमें मीरा कह रही है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, यानी कि कृष्ण के प्रेम में लीन होकर जो है मीरा है वो कृष्ण के प्रेम में लीन होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है, यानी कि उसने कृष्ण के प्रति असीम प्रेम को दिखाया है, दर्शाया है। मैं तो मेरे नारायण सु आपहु हो गई साची, यानी इसमें कह रही कि मैं तो अपने नारायण सी हूँ, यानी अब श्री कृष्ण जैसी ही हूँ। आप ही हो गई साची, यानी उनके प्रेम में पढ़कर, यानी कि उनके प्रेम में लीन होकर मैंने सच्चाई को व्यक्त किया है। ठीक है, उनकी तरह ही मैं सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, यानी कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं पागल या दीवानी हो गई हूँ। न्यात कहे कुलनासी, और कुटुंब के लोग मुझे कह रहे हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है, क्योंकि इसने मर्यादा को, लोक लाज को छोड़कर कृष्ण के सामने, यानी कि विवाहिता है और कृष्ण के सामने ये नाची है और इसने लोक लाज त्याग दी है, यानी कुल का नाश किया है इस तरह से नाचकर। फिर है विष का प्याला राणा भेजिया, यानी कि राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हुए पी लिया और स्वीकार कर लिया। और मीरा कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो कह रही है कि मेरे जो प्रभु हैं वो पर्वत को उठाने वाले गिरधर यानी श्री कृष्ण है और बहुत ही चतुर है। नागर यानी चतुर हैं और सहज मिले अविनाशी, और वह बड़े ही सहज रूप से प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम रखता है उन्हें वह सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से ये इसकी व्याख्या है और इसमें साथ ही कहे कुलनासी में अनुप्रास की छटा दिखाई दी है और भक्ति रस की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। और मीरा ने कृष्ण के लिए नए नए नामों और विशेषणों से उन्हें पुकारा है, जैसे गिरधर, नागर, अविनाशी, नारायण आदि। इस तरह से इस कविता की व्याख्या की जाएगी। इसके बाद हमारी कविता ख़त्म नहीं हुई। छात्र अध्यापिका यानी उसका भी कार्य ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद वो मौन पाठ करने के लिए छात्रों को कहेगी। मैं स्टेप्स के साथ ले रही हूँ। और फिर उसके साथ ही
समस्याओं का समाधान अगर शब्द से संबंधित है, अर्थ से संबंधित है या सप्रसंग व्याख्या से संबंधित कोई भी समस्या है वो उनसे पूछ सकती है। इससे संबंधित वो बोध प्रश्न पूछ सकती है कि मीरा किसके लिए नाची है, यानी श्री कृष्ण के लिए नाची है। लोग मीरा को क्या कहने लगे हैं, पागल या दीवानी कहने लगे हैं। अर्थ भी साथ के साथ में, उत्तर में साथ के साथ दे रही हूँ। और मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? राणा ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा था। मीरा ने श्री कृष्ण को गिरधर क्यों कहा है? क्योंकि वह पर्वत को उठाने वाले हैं, इसलिए उन्हें गिरधर नाम से संबोधित किया गया। इस तरह से बोध प्रश्न पूछेगी। उसके बाद वो स्पष्टीकरण करेगी, यानी उसका केंद्रीय भाव भी शामपट पर लिख देगी। ठीक है। और उसके बाद इसका सस्वर वाचन, यानी इकट्ठे कक्षा में सस्वर वाचन यानी लाउड रीडिंग करने को कहेगी, जिससे कि कविता किन स्टेप्स या किन चरणों से इसको समझाया जाए, इस तरह से कविता आपको समझ आ जाएगी। आशा है कि आपको मेरी कविता को बताने का जो अंदाज़ है वो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।